गुड आफ्टरनून क्लास। आज डेट कितनी है? 2 है, यानी कि सेकेंड मार्च, सॉरी मार्च चल रहा है ना। चलिए 2 मार्च यानी कि 3/2022। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? LCM HCF, लासा मासा। क्वेश्चन कितने हो गए थे कल? 37 हो गए थे। चलिए अच्छा, 37 में कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने होमवर्क में भी दिया था, ये शायद आप लोगों को याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 34, सभी लोग खोलिए, कॉपी खोलिए। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ देखिए, हाँ क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए क्या था? 34 529 का लासा निकालना था, यानी कि LCM निकालना था इसका। 625 और 529 का। 625 कहाँ है पता है? ये कॉमा है। देखिए लासा निकालना है ना, तो लासा निकालते हैं ऐसे कर, ठीक है, भाग विधि से। तो 625 कॉमा 529 का लासा। तो पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। 3 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से कट जाएगा। कौन से कटेगा? 625 वाला 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 55, ये ऐसे ही रहेगा, ये 5 से कटेगा नहीं, 529 नहीं कटेगा। चलिए अब फिर से 5 से कटेगा। हाँ, 5 दूनी 10, 25, ये कटेगा नहीं। चलिए अब 5 से फिर कटेगा। चलिए 529, 5 से कटेगा एक बार, 529 ऐसा ही रहेगा। 529 जो है वो 23 का वर्ग है। 23 गुणे 23 का वर्ग, जैसे 19 का वर्ग क्या होता है? 19 का वर्ग बताइए। 19 का वर्ग यहाँ बैठो, आगे यहाँ बैठो। वो देखो बुला रहा है, वो बैठ जाओ के, कितने प्यार से बुला रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो। बैठिए चलिए। हाँ, 19 का वर्ग होता है 361 होता है ना। वैसे ही 23 का, ये 23 का है, 529 23 का है, 23 का वर्ग है ये। कितना है? 529 23 का वर्ग होता है। तो इसमें 23 का गुणा करेंगे, भाग करेंगे पहले। 23 बार जाएगा, ठीक है। अब 23 बार कर लीजिए ना, 23 से या फिर काट लीजिए इसे, बटे 23 से काटिए। अच्छा, 23 एकम 23, 23 दूना 46, कितने? 46 है ना। 6 बचे, अब बचा कितना? 9, 69 हो गए। 23 तियां 69 हो गए, तो कट गया, यानी कि 23 से कट रहा है। 23 जो है 23 बार कट रहा है। अब फिर से 23 एक बार में कट जाएगा, तो 1 23 एकम 23। तो हमारा कितना आ गया टोटल? इनका गुणा कर लेंगे, वही आपका लासा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ये देखिए इधर 5 गुणे 5, 5 है 4 बार, 4 टाइम 5 है और 2 टाइम 3, यानी कि डबल 23 है, डबल 23 है। बस इनका गुणा करके आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 37 हो गए थे और आंसर आएगा आपका 330 625, यानी कि 3,30,625, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए मेरे साथ ही नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ ही नोट करना, ठीक है। लिख लिया सभी ने?
आप लिखो अपना। और मेरे सर ने नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा? ये आंसर नहीं लिख पाया। ये लिख लो 33 0 0। अब जल्दी से 625। जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 38। क्वेश्चन नंबर 38। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 6, 14, 24 से विभाजित है। बताइए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो, ऑप्शन है आपका 124, ऑप्शन बी है आपका 100, ऑप्शन सी है आपका 01, डी है बी सी दोनों। बताइए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 6, 14, 24 से विभाजित है। बी राइट हो जाएगा। तो अच्छा बी 100, 6 से 100 कटता है। ऑप्शन सी इज राइट। सी, ऑप्शन ए एक है वो। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, ये 3 अंक कहाँ है? ये तो एक ही अंक है, वो तो भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है। ये भ्रमित हो गए सर। ये भ्रमित हो गई। ऑप्शन ए राइट है। भ्रमित मतलब कंफ्यूज करने के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन ए राइट होगा। ए राइट कैसे होगा देखिए, वो समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या तो 100 होती है, हमें पता है, लेकिन 100 है वो 6 से नहीं कटेगी, 14 से भी नहीं कटेगी। कट जाएगी 100? नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6, 14, 24 का क्या करेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। तो लासा हमारा 6, 14, 24 का लासा 24 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें 24 लासा आएगा, तो इसमें 24 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 124 आ जाएगा। तब तीनों से ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो नहीं देखना ना कि छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की ये ही 2 हैं, ये तो है नहीं, ये तो आएगी नहीं, तो छोटी सबसे ये है। तो अब छोटी से छोटी संख्या, अब क्या करें, ऑप्शन ही ये, जब ये सही हो रहा है तो क्या करा जाए, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो हमें अपना आंसर सही करना है, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा वो जो विभाजित होगा वो यही होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन नियम के अनुसार चलना है, हमें नियम के अनुसार चलना है, वो हमने पढ़ा है, तो उसी के अनुसार हमें टिक करना है सही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, चलिए मेरे साथ लिखिए। 2 की भाज्यता का 2 की भाज्यता का लासा है, भाज्यता नहीं विभाज्यता है, वि ऐड कर लेना उसी के आगे, वि भाज्यता लिखिए ना, विभाज्यता, विभाज्यता, ठीक है। 2 की विभाज्यता का लासा है। 2 की विभाज्यता क्या होती है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 कौन कौन सी 2, 4, 6, तो इनका क्या लासा निकालना है। अब विभाज्यता जिसे पता होगी वो ही निकाल सकता है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब बस इनका लासा निकालना है, निकाल लेंगे लासा निकाल लेंगे ना।
क्वेश्चन लिख लिया है, इरेज कर दूं, होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर लासा बराबर 40। 24। 2 की भाज्यता का मासा है, ले लीजिए। अब इसका मासा निकालना है, 2 की विभाज्यता लिखना है, ठीक है। इसमें 24 लासा विभाज्यता, 2 की विभाज्यता का मासा है। 2 की विभाज्यता का मासा बताइए। 2 ही है सर, 2 2, 4, 6, 8। सर 2 ही है इसका। 2 से 2 ही हो जाएगा, और क्या सर? सभी में 2 कॉमन होगा, है ना, क्योंकि अलावा किसी से कटे 2 एक बार है ना, तो एक ही बार सभी में कॉमन होगा, तो एक ही 2 ही आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए 2 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का 2 ही होगा, 4 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 का 2 गुणे 3, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखते हैं सभी में कॉमन कौन सा है। जितनी बार कॉमन हो उतने ही एक बार लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, तो 2 लिख लेंगे, 2 हमारा मासा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। चलिए नोट करिए। एक व्यक्ति क्या होता है? आदमी। हाँ, एक व्यक्ति सोमवार को 8 किलोमीटर, के हम लिख दूं, 8 किलोमीटर, रविवार को 12 किलोमीटर, के हम लिख दूं ना, तथा बुधवार को 16 किलोमीटर, तथा बुधवार को 16 किलोमीटर पैदल, सर आपने बुधवार लिख दिया। बुधवार, ठीक है, 16 किलोमीटर पैदल चलता है, यदि वह तीनों दिन, क्या समस्या क्या है? मेरे साथ क्यों नहीं लिख रहे हो आप? आपके साथ है सर। मेरे साथ लिख रहे हो यस सर। आप चलता है, यदि वह तीनों दिन बराबर कम से कम चलना चाहे, ये 1 मिनट, यदि वह तीनों दिन बराबर लिख लिया, कम से कम चलना चाहे, कम से कम चलना चाहे, तो वह किलोमीटर चलेगा, ब्लैंक km चलेगा। पूछा गया है कि कितना चलेगा। ऑप्शन 4, B 8, C
12 और डी 0। बताइए, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसमें, अपना माइंड लगाइए। क्या निकालेंगे इसमें? लासा। लासा निकालते तो लासा की हमें पहचान पता है, लासा हमेशा या तो बराबर आएगा या बड़ा आएगा, और मासा है वो छोटा आएगा, है ना। मासा छोटा भी आ सकता, मासा हमें छोटा ही आता है। चलिए निकालिए, ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए, आंसर बताइए। ट्राई टिल यू सक्सीड। लेकिन यहाँ पर ऐसा करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, इसीलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या? सर ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन ए इज राइट। 42 5 ऑप्शन बी भी है उसमें, ऑप्शन 5 के सी भी है, सी 5 के प्रथम 5 गुणजों सर देखिए क्या लिखा, का मासा, 5 के प्रथम 5 गुणजों का मासा है। 5 गुणजों का मासा है। गुणजों का हमें पता है, 5 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? 5 के 5 एकम 5 दूनी 5 तियो 5 चक्कू और सर मासा बराबर 5 ही आएगा सर, 5 आएगा। हाँ तो ये हमारे प्रथम 5 के 5 गुणज हो गए, यानी कि 5 तक उनका गुणा, 1 से लेके 5 तक। 5 10 15 20 25। तो 5 का तो 5 ही होता है गुणनखंड। 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, 4 गुणे 5, 5 गुणे 5। से पहले 20 कटेगा, 2 गुणे 5। हाँ यहाँ रुको, देखो गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य करते हैं ना, 4 तो भाज्य है तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 गुणे 5 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारा आवाज तो ये भाज्य आ गया था, तो अभाज्य। 5 तो हमारा कॉमन क्या है? 5 5 हमारा जो है वो कॉमन, ये हमारा 5 है कॉमन, ठीक है। 5 5 5 तो हमारा मासा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। और कभी ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि अब मासा कितना है तो 5 5 5 5 गुणा कर दो सभी का, ऐसा कभी मत करना। लासा में होता है सर। लासा में होता है, मासा में कम से कम, ठीक है। लासा में सर कम से कम, मासा में नहीं दिया सिर्फ एक बार लिखते हैं। लासा में अधिक से अधिक, मासा में कम से कम। उल्टा है, जैसे हमारा मासा जो है महत्तम समापवर्त है, लेकिन उसका उल्टा है। लघुत्तम समावर्त है। नहीं, कॉमन जब लेते हैं, जब गुणनखंड में कॉमन लेते हैं तो मासा का उल्टा होता है, कम से कम लेते हैं, और लासा का अधिक से अधिक, ठीक है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। 43 6 के प्रथम 6 का लासा, 6 के प्रथम 6, 6 के प्रथम 6, 6 के प्रथम 6 गुणजों का लासा है। सिंपल है, वो लासा निकालना है, 6 के प्रथम 6 गुणज। अभी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जल्दी से बताइए आंसर। हाँ
बताइए जल्दी, आंसर बताइए जल्दी से, लासा निकालना है। 36 तक इतने क्लास आ रहा। 6 के प्रथम 6 गुणज ये हो गए, यानी कि 6 का पाड़ा 6 तक। अब इनका लासा निकालना है, जल्दी से निकालिए। अच्छा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है सर, 2 और हाँ फिर और 3 कितने बार है? 2 बार। 3 अधिक से अधिक 2 बार है। हाँ, और इससे बड़ी संख्या 5 अधिक से अधिक कितनी बार? 1। और कुछ है? नहीं। बस 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 24 3 72, पंचे 72 का 5 में गुणा करो, आपका आंसर। होमवर्क 12 से 18 तक, 12 से 18 तक के वर्गों का मासा है। 12 से 18 तक के वर्गों का मासा है। 12 से 18 तक वर्ग करो। 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 15 का 16 का 17 का, जल्दी जाइए, 17 का, कोई निकाल रहा है क्या? कितना? 189, अरे 289, 289, 18 का 324, इनका मासा निकालना है। निकाल लेंगे ना, जैसे 2 संख्या 3 संख्या, इसमें संख्या ज़्यादा दे दी गई, मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड करके निकालेंगे या भाग विधि से निकालेंगे? भाग विधि से निकाल लीजिए, ठीक है। अगर किसी में 1 आ गया, किसी का भी अगर 1 आ गया तो सभी का 1 आएगा, ठीक है। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि किस में 1 आ सकता है। 225 में शायद 1 आ सकता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 144 है। 144 है। 144 का 225 में करके देखते हैं। ये भी है, या इसी में कर रहे, देख लो आ जाएगा, इससे पता लग जाएगा। 144 का, देखिए 144 का 169 में करते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार जाएगा। मेरे साथ देखिए इधर, 25 बचा, 5 25, अब 25 का 144 में, 25 का 144 में करें, कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125, कितना बचा? 19 का 25 में करते हैं। 19 का 25 में करेंगे, यही संख्या आएगी ना। 25 में 1 बार जाएगा, कितने बचे? 6। अब 6 का 19 में करेंगे, 6 19 लिख लिया ऐसे, 6 का करेंगे, 6 तिया 18, 1 आ रहा है।
तो अब एक किसी में भी एक अगर आ जाएगा तो सभी का मासा क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। देखने में तो लग रहा था अब इसका इतना बड़ी संख्या का कैसे मासा निकालेंगे, लेकिन अगर किसी का एक भी अगर आ गया तो सभी का ही एक आएगा, है ना। यानी कि एक ऐसा कॉमन है जो सभी में विभाजित हो जाएगा, सभी को विभाजित कर देगा उतनी ही बार जितनी बार। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 45। दो गुणे तीन कॉमा 2 गुणे 3 गुणे 5 कॉमा नहीं और, ठीक है, और 2 गुणे सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें भी एक, इसमें भी है। 210 कितना आ रहा है? 2 तिया 6 पंचे 30, 30 7 तिया 21, 210। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ ताकि एक बार माइंड में सेव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नोट करिए, मेरे साथ नोट करिए। 5 गुणे 5 गुणे 5 कॉमा 5 गुणे 7 गुणे 11 कॉमा और 10 गुणे 7 गुणे 11 का लासा है। ये लीजिए सिंपल। अब देख लें गुणनखंडों का लासा। 5 सबसे छोटी संख्या देखते हैं पहले। सबसे छोटी संख्या 5 ही है, तो 5 अधिक से अधिक कितनी बार दिया गया है? 1 2 3 बार दिया गया है। ये तो कॉमा लगा है ना बीच में, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 3 बार सबसे ज़्यादा दिया गया, तो 3 बार नोट कर लेंगे। 3 बार नोट कर लिया। अब इसके बाद 7 अधिक से अधिक कितने बार दिया गया है? इसमें 1 बार दिया गया, एक ही बार दिया गया, तो 1 बार। और इससे बड़ा क्या है? 11 एक ही बार दिया गया है सबसे ज़्यादा। 10 कहाँ है? 10 अच्छा 10 भी दिया गया है, 10 एक बार दिया गया है, 11 एक बार दिया गया, और 11 11। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, इधर देखिए, ये 10 जो है ये भाज्य की अभाज्य है? भाज्य है, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं ना, तो 5 गुणे 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 5, 10 के हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे 10 गुणे 7 गुणे 11 है, लेकिन 10 तो भाज्य है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो 10 गुणे 5 हो जाएंगे, 10 दो पंचे 10 हो जाएंगे, तो इनका गुणनखंड ये होगा। गलती मत करना, ठीक है। 250। अब 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? 2 आ गया यहाँ पे, और 5 सबसे ज़्यादा दिया गया, इसमें दिया गया, तो इसी का नोट करेंगे। 5 सबसे अधिक 3 बार दिया गया, तो 3 बार नोट कर लिया। अब ये वाला 5 नोट नहीं करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 2 हमने नोट किया ही नहीं था, ठीक है। 250।
अब देखिए क्या होगा, 2 पंचे 10, 10 पंच 50, 50 पचम 25 250, 250 का इसमें कर लेते हैं 10 में, 1,00,000 नहीं 250 का, सर 10 2500, 2500 का 7 में, 25 टोटल कितना आ रहा, हाँ गुणा करके 25 19 25, 00 सभी का गुणा कर लिया, 2 का भी किया है। लेकिन रुको, एक गलती कर रहे हैं हम ये कि 10 इसमें 10 नहीं लेंगे, 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये गुणनखंड कर लिए इधर, अब आज गुणनखंड हम नोट कर रहे हैं। समझ आया नहीं आया, देख कुछ नहीं आया समझ, चलिए दोबारा सुनते हैं। हमने क्या करना है, इनका लासा निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इनको देखना है कि अभाज्य गुणनखंड हो, उनका हम लासा नोट कर उनको नोट कर रहे हैं, ठीक है। अधिक से अधिक कितनी बार दिए गए वो देख रहे हैं, है ना, वही तो देख रहे हैं, उनको हम लिख देते हैं नीचे। तो हमें पता चला कि ये तो अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य है, लेकिन 10 जो है वो भाज्य है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5, 10 ही तो रहेंगे, तो 10 ही तो रहेंगे, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होंगे, बस अभाज्य गुणनखंड कर लिए इनके 2 गुणे 5, ठीक। अब हम शुरू करते हैं संख्या लिखना, ठीक है, गुणनखंडों को लिखना कॉमन है जो। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है ना। अब 10 नहीं है, 10 की जगह क्या हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। सर ये 3 और 5 नहीं लिखा, वो तो एक हो गया, फिर ये 3। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 लिख लिया, एक बार 2 दिया गया, एक अधिक से अधिक एक बार दिया गया है, 5 अधिक से अधिक कितनी बार दिया गया है, 3 बार नोट कर लिया। 5 के बाद 7 अधिक से अधिक एक बार, और इसके बाद 11 अधिक से अधिक एक बार। अब 10 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणनखंड उनके कर लिए। अब बताइए क्या आएगा आंसर, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। 38,500 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। 27,50 आएगा सर। कितना, 27,50 कैलकुलेशन सही क्या, रुको 10 रुक जाओ, 50 पंचे 500 2 पंचे 10, 50 पंचे 50 पंचे 500 50 को 5 में गुणा करना 250 नहीं होता 250 होता है। सर 192 50 192 50 192 50 192 50 इसमें मेरा कितना करके देख लेगा, 2 पंचे 10 पंचे 50 पंचे 250, 250 का साथ में 250 का साथ में 1750 1750 का 11 में 112 1750 1750 में गुणा 11 करो, 11 जीरो 11 पंचे 5 77 5 82 की 2 हमने सर कर लिया। आपका कितना आ रहा है, कटवा दिया या फिर यहाँ पे गलत होगा, 7 वाला गलत किया होगा। नहीं तो 2 पंचे 10 गुना 50 पंचे 250 470 का ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नोट करिए मेरे साथ। चलिए 4 गुणे 6 गुणे 8, सर यहाँ पे 50 लिख दीजिए, नीचे वाले क्वेश्चन में 4 गुणे 6 गुणे 8 कॉमा 12 गुणे 11 गुणे 13 और 16 गुणे 17 गुणे 18 के मासा और लासा का योगफल, के मासा और लासा का योगफल। कौन बताएगा, जल्दी बताइए।
इनके गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने ना पहले, हमको पता है 2 के अभाज्य। अभाज्य के करें विभाज्य के करें? हाँ पहले नहीं, ये इन भाज्य के गुणनखंड करो, अभाज्य करना ना गुणनखंड, तभी तो सही से पता लगेगा, तभी तो कॉमन सही से पता लगेगा। हम कॉमन लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से, हमको पता है, ठीक है। और ये है भाज्य गुणनखंड, 4 भाज्य है, तो इनको अभाज्य करो ना पहले, जैसे हम लोग गुणनखंड किया करते हैं। जैसे अगर हम 256 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, सब काटते तो हैं अभाज्य संख्याओं से, सारी अभाज्य संख्या आती है यहाँ पे, भाज्य संख्या एक भी नहीं आती है। इसीलिए ये लेकिन ये भाज्य संख्याओं में दे दिया गया। कभी हम 4 से काटते हैं, अगर हम ये काटें 4 से, अगर ये कट रहा हो तो 4 से कभी काटते हैं? 6 से कभी काटते हैं? 8 से कभी काटते हैं? 10 से कभी नहीं काटते हैं। जितने भी भाज्य संख्या हैं उससे हम कभी नहीं काट, इधर भाग नहीं देते ना कभी, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या में बदलो। तो 4 को अभाज्य संख्या में बदलने के लिए क्या क्या होगा, इसके गुणनखंड कर दो, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 के गुणे 3 बार हो जाएंगे। इसमें ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। कर दो जल्दी से। तब उसका क्या करना है, मासा निकालना है और लासा। चलिए देख लेते हैं। इसका 4 का क्या, 2 गुणे 2, और 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3, और 8 का 2 गुणे 2, कॉमा। चलिए इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, इसके 12 का बताओ, 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 13 की क्या भाज्य है, तो इनका तो गुणनखंड होते नहीं है। हाँ 16 का बताओ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 17 होते नहीं है। 18 बताओ, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। अब क्या पूछा गया, लासा पूछा गया और का योगफल पूछा गया है। मासा और लासा का योगफल पूछा गया है ना, तो उसका क्या करते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं, मासा देख लेते हैं। मासा में क्या होता है, कॉमन देखते हैं, एक ये कॉमन है तो 1 2 लिख लिया, एक ये कॉमन आ रहा है तो गुणे 2 लिख लिया, और कोई 2 आ रहा है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, तो अब 2 छोड़ देंगे, ठीक है। अब 3 का देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार 3 लिख लिया, ठीक है। इनको काट दो ताकि कंफ्यूज ना हो, और बाकी के 3 अब है नहीं, इनको छोड़ दें। अब क्या कॉमन मिल रहा है, अब कॉमन मिल रहा है कोई, 11 एक ही है, कॉमन है ही नहीं किसी में, और किसी में है नहीं। 17 ऊपर किसी में नहीं दिया गया, बस हो गया। तो मासा बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 तियो 12, इसका मासा आया 12। अब लासा निकाल लेते हैं। लासा अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 2 किस में दिया गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 इसमें दिया गया है, 6 बार दिया गया 2, 1 2 इसमें 2 ही बार दिया गया है, इसका नोट नहीं करेंगे जिसमें क्योंकि 6 बार है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार दिया है तो इसका भी नहीं करेंगे। अधिक से अधिक दिया गया, इसमें दिया गया तो 5 बार नोट कर लेंगे, 2 1 2 3 4, हाँ 6 बार, सॉरी 6 बार नोट कर लेंगे, 2 6। अब 3 देखते हैं, इससे बड़ी 2 से बड़ी 3 होती है। 3 अधिक से अधिक किसमें दी गई, इसमें तो एक ही बार दी गई है, इसमें एक ही बार, इसमें 2 बार दी गई, तो दोनों बार इसको नोट कर लेते हैं। अब इससे बड़ी संख्या क्या है, 7 11 एक बार दिया गया तो एक ही बार नोट कर लेते हैं। इससे बड़ा संख्या, इससे बड़ी संख्या क्या है, 17 एक बार 13 है, अच्छा हाँ 11 से बड़ी 13 है, 13। अब इससे बड़ी क्या है, 17। 16 के गुणनखंड कर लेना बेटे, ये तो भाज्य है 16, अभाज्य की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। ये है आपका होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, चलिए जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48, 24 - 2, 37 - 2,
92 - 2 का मासा ज्ञात करिए। जल्दी से बताइए, मासा है, जल्दी से बताइए। 24 से 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 22। 37 से 2 माइनस करेंगे 35 92 से 2 माइनस करेंगे। 90 इनका मासा बताना है। कर लो गुणनखंड। 2 गुणे 11 2 गुणे 11 2 5 गुणे 3 गुणे 5 बताइए। 5 गुणे 7 नहीं 5 गुणे 7 5 गुणे 7 7 2 गुणे 5 गुणे 7 नहीं 2 गुणे 3 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 ये होगा ना। 2 तियाँ 6 तियाँ 18 18 पंचे। 90 तो क्या मासा पूछा गया है? तो मास कॉमन तो एक भी नहीं आ रहा। 2 एक ही दिया गया है, इसमें दिया 2 दिया ही नहीं गया। 11 इसमें नहीं दिया गया। 5 इसका मासा कितना आएगा? 1। ठीक है, चलिए मैं नीचे 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 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49। सबके साथ देखिए, केवल लिखना ही लिखना, केवल सिर्फ लिखना ही नहीं है, समझना भी है। ये मत देखिए कि मेरे साथ ही चलना है, हाँ फिर पीछे नहीं होना है। समझ लीजिए क्वेश्चन, तब इरेज कराइए। ठीक है, उसके बाद इरेज बोलिए हाँ ठीक है अब समझ गए। समझो नहीं तो तुरंत बोलो। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, फिर आपको समझ नहीं आएगा। मेरी भी मेहनत बेकार है, आपकी भी मेहनत बेकार है। इतनी दूर से आए हो आप पढ़ने, है ना, ये बात है। चलिए 49, क्वेश्चन नंबर 49। 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसमें कोष्टक ना लगाएं तब भी चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का मासा है, बताइए। 2 का 4 2 4 का 16 कितना मासा होगा? 2 होगा मासा आ जाएगा 2 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर ही देख लिया। लेकिन 2 गुणे 2 ये 4 है, ये 16 है, ये 36 है, तो यहाँ 4 आएगा तो 2 गुणे 2 आएगा, तो कितना आएगा मासा? 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा मासा। 2 का क्या होता है? 4 होता है। 2 का 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर। 4 का 16 होता है, 6 का 36 होता है, 2 का 2 गुणे 4, 4 का गुणे 4 16, 6 का गुणे 6 36, तो 4 का 2 गुणे 2, 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 36 का 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो ये आपके हो गए। अब इसमें कॉमन देखते हैं, तो एक तो ये आ रहा है 2 और एक ये आ रहा है 2, तो 2 गुणे 2 4 आ गया। ठीक है, ऐसे आया। आपने यही देख लिया, ये भी देखो ना, स्क्वायर लगाया इसके ऊपर, 4 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी हो गई है, हैं? हाफ सेंचुरी हो गई। चलिए 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर को लासा में लासा में लासा में 2.5 अंक है। जल्दी से बताइए, देखिए आंसर किसका आता है। पहले 2.5 अंक है, किसका आंसर आता है पहले देखते हैं। जल्दी लगाइए, जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व कीजिए। 3 का हमें पता है 9 होता है, 3 गुणे 3 25 49 के लासा, इनका लासा निकाल लीजिए। उसके बाद
हाँ, गुणनखंड करने में ये फ़ायदा हो जाता है कि उसका लासा भी निकाल सकते हैं और मासा भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड कर लीजिए 9, 25, 49 के, ऐसे करके लिख लीजिए। एक 2 से कटेगा नहीं सर, 49, 25 का सर 5 गुणे 5, 3 गुणे 3, 9 का गुणे 9 का 5 गुणे 5, 49 का 7 गुणे 7 गुणे 7 का क्या पूछा गया है? लासा में दाही अंक है, तो लासा निकालना है। तो सबसे अधिक कितनी बार दिया गया है? 3 बार, 2 बार दिया गया 3, अधिक से अधिक गुणे 5 गुणे 7, कितना आ जाएगा लासा? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कितना आया? एक 7 का रहेगा 7। चलिए वो छोड़ दीजिए, होमवर्क के लिए छोड़ दीजिए, आगे क्वेश्चन करना है ना, फिर छूट जाएगा हमारा। चलिए वो होमवर्क के लिए वहीं पे छोड़ दिया करिए, ठीक है। HW डाल दिएगा उस क्वेश्चन के थोड़े शॉर्ट में, साइड में थोड़ा HW लिख दिया सर 11 0 25। चलो क्वेश्चन नंबर 51, 11 0 25 4 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर और 9 स्क्वायर, 9 का वर्ग के मासा में कितने अंक हैं? के मासा में कितने अंक हैं? जब मैं लिखा करूं तो आप लोग मेरे साथ ही लिखा करो। आप लोग इधर उधर क्यों बताते हो, बातचीत क्यों करते हो? चलिए मासा में कितने अंक हैं? 4 का 16, 25, 9 का 81। मासा के कितने अंक होंगे इसमें? जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल है। इसका मासा निकालो, 16, 25, 81, इनका तोड़ा ना, वर्ग इसका तोड़ा, इसका वर्ग तोड़ा। 16 का 2 4 बार है 2 4 टाइम 2। नहीं, इनका मासा निकलेगा। मासा कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो पूछा क्या गया है? कितने अंक हैं? 1 तो 1 ही अंक है, तो 1 आपका आंसर आ गया, बस सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 50 समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 52, 620 प्लस 670 प्लस 6 और 570 प्लस 6 का मासा है, बताइए। अभी पहले वाला माइनस किया था, क्वेश्चन माइनस किया था एक क्वेश्चन में, अब इसमें प्लस दे दिया है, तो 625 कॉमा 676 किसका होता है? 676। 676 625 इन्हें जोड़ दो, पहले जोड़ दो, 676 जोड़ दो पहले, और कॉमा 576। 625 हमें पता है किसका होता है? 25 का। 676 26 का, वेरी गुड। और 576 24 का, वेरी गुड। अब इसमें क्या करेंगे, क्या पूछा गया है? मासा। मासा बताइए कितना आएगा इसका मासा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इससे कॉमन नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, ये सब 5 ही 5 आएंगे। 5 सामने से 25 का क्या होगा? 5 गुणे 5 5 5 25। 26 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 12, यानी कि 1 2 गुणे 2 गुणे 3
2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा अच्छा ज़्यादा हो जाएगा। 24, अब 24 ही होगा सर। 26 26 2 गुणे 13। 2 गुणे 13। 13। 2 गुणे 13। 2 गुणे 13। अब आज गुणनखंड करना है ना। और 24 का 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब बताइए, इसमें कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। एक आ गया हमारे साथ बराबर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 नोट करिए मेरे साथ। 25 36 48 723 54 770 और 59 72 60 में 2 3 4 और 5 के स्थानीय मान का लासा। के स्थानीय मान का लासा है, बताइए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इन सभी में 5 का लासा। सभी में 5 का क्यों? संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं में 2, यानी कि इसका 2 3 कॉमा इसका 3 4 4 और देखो दिया गया और 5, यानी कि ये इसमें 5 के स्थानीय मान का लासा है। इसमें 2 का स्थानीय मान, 3 का, 4 का, 5 का, सभी का निकालो। 2 का स्थानीय मान इसमें देखेंगे 2000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 2000 और 3 का स्थानीय मान 3। 3 का स्थानीय मान 3 बस। 4 का 4000। 4 का 4000। देखिए 2 का 2000 हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान हमने पढ़ा है ना, 3 का 3 और इसमें 4 का पूछा गया है तो 4000 4 3 0। अब इसमें 5 लाख, 5 का पूछा गया तो 5 लाख। सर ये 4000 ले लीजिए। 5 लाख। ठीक है, अब बोलिए 0 + 0। इनका क्या निकालना है? लासा निकालना है ना। लासा ये देखो दिए गए, बताइए। गुणनखंड कर लें। 2 गुणे कितना होगा? ऐसे साइड में कर लेते हैं 2000 इधर कर लो तो 2 बार जाएगा, कितना बचेगा? 1000। फिर 2 बार जाएगा, कितना बचेगा? 500। फिर 2 बार जाएगा 250। फिर 2 बार जाएगा 125। फिर 5 से अब 5 से जाएगा 5 25 बार। 25। फिर 5 से फिर से 5 से जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 25 होगा। 25 5 बार। अब ठीक है। हाँ तो इसके कितने हो गए? 2 गुणे कितने? 1 2 3 4 4 बार 2, 4 बार 2 और 3 बार गुणे, यहाँ नीचे लिख देते हैं, रुक जाओ। 1 2 3 4 4 बार 2 है और 3 बार 5 है। चलिए इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 बार से 5 है। 3 बार 5। चलिए 3 का तो 3 ही, 4000 का 4000 का 2 5 बार है 2 5 बार हो जाएगा। वेरी गुड। और 3 बार 5। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 4 बार से 5 हो जाएगा। 5 बार हो जाएगा, 5 बार 5 बार हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें 5 लाख के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 लाख के 5 लाख के गुणनखंड कैसे करेंगे देखते हैं। चलो देखिए, 2 से करेंगे कितना बचेगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख बचा।
2,50,000, 2.5 लाख बचेगा, 2.5 लाख बचेगा ना। यस सर। अब 2 से करेंगे, 2 5 बार है सर। सर हमने काट लिया 5 लाख का। काट लिया 5 लाख का, कितना आया? 2 5 बार है। अच्छा चलिए, अब 2 फिर से 2.5 लाख का 1,000, 1,25,000। 1,25,000। अब फिर से 2 से 2 छंग 12। नहीं ऐसे सर टाइम लग जाएगा। 2 से, हाँ बताइए। 2 छंग 12, 125, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, हमने काट लिया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। सर 6 बार 5 है, 5 बार 2 है। ये आएगा 62,500। 2 से फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4, 2 पंचे 10, 0। 31,250। अब फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एक कम 2, 2, पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, हाँ 2 पंचे 10, हाँ 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 3 से अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, अब 5 से कटेगा केवल, क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया है ना। अब 5 5 तियो 15। 25। अब 5 से 5 चक्का 30, 5 दूनी 10, 25, 625। 125 लिख देना सर इसके नीचे। कितने? 5 से 125 बार जाएगा। अब इसके नीचे 25। अब 5 यानी कि 25 बार कटेगा 125। अब 5, अब एक बार इतना। सर अब 2 4 6 सर हमारा इतना ही आया। तो इसके गुणनखंड क्या हो गया? 2 कितनी बार 2 है? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब 5 कितनी बार है? 6 बार। 6 बार है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या कह रहा है? लासा ज्ञात करना। लासा में अधिक से अधिक कौन सा दिया गया है? 5 2 अधिक से अधिक 2 कितनी बार दिया गया? 5 बार। इसमें तो 4 बार दिया गया, नहीं नोट करेंगे ये वाला। इसमें 5 बार दिया गया है, और दिया इसमें भी 5 ही बार गया है, तो 5 ही बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 के बाद 5 है, 5 3 है, 3 एक ही बार दिया गया है। अब 5 कितनी बार दिया गया? 5 6 बार। अधिक से अधिक 6 बार दिया गया है। 2 3 4 5 6। अब इनका जो आंसर आएगा वो आपको, वही आपका लासा होगा, आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 विच इज लास्ट फॉर टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। पहली संख्या मेरे साथ ही लिखिए। पहली संख्या 15 तथा संख्या 15 तथा दूसरी संख्या 3। दूसरी संख्या कितनी है? कौन कर रही है आवाज? अच्छा अच्छा, दूसरी पहली संख्या 15 तथा दूसरी संख्या 3। संख्या 3 और लिखिए, और लासा 15 हो तो 15 हो तो मासा होगा। मासा पूछा गया है। हाँ जी बताइए, मासा। पहली संख्या 15 तथा दूसरी संख्या 3 और लासा 15 हो तो मासा होगा। बताइए। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
पहली संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ संख्या को, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा, यही होता है। बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ दिखा, अभी रुक जाओ, एक ही क्वेश्चन बचा है, अभी रुक जाइए, एक क्वेश्चन बचा है, यही लास्ट क्वेश्चन है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या कितनी दी गई है, 15 गुणे दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 3 बराबर मासा दिया क्या है, लासा दिया गया है। तो मासा नहीं दिया गया तो मासा ऐसा ही लिख लेंगे, मासा दिया ही नहीं गया है सर, और लासा 15 दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है मासा, तो हम अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इधर लिख लेंगे, उसको उधर लिख लेंगे, ठीक है। तो मासा गुणे 15 बराबर 15 गुणे 3। तो मासा ज्ञात करना है, तो मासा इसको इधर भेज दो सभी को। मासा जो चीज़ हमें पता करनी है वो इधर रखते हैं, बाकी के सब उधर कर देते हैं, कटने पिटने के लिए, एक दूसरे को घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, जो भी है, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। मासा तो 15 गुणे 30, गुणे का ट्रांसफर पक्षांतर क्या होता है, बटे भाग। चलिए गुणे का भाग, गुणे का भाग या बटे एक ही बात है। अब क्या करेंगे, 15 से 15 कट गया, तो मासा बराबर क्या आ गया, 3। चलिए आपको होमवर्क दे दो, अब दे दो, अब होमवर्क दे दो तभी उठना है, ठीक है, होमवर्क दे दो। और कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, लिखना नहीं है, लिखने में दौड़ नहीं करना है, लिखने में कंपटीशन मेरे साथ नहीं करना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ समझना भी है, ठीक है। हैं नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं, 54 ही हैं। कुछ समझना हो, कुछ समझ नहीं आया, कुछ बता दीजिए जो समझ ना आया हो। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया हो, बताइए। घर पे चेक करके बताना। हाँ, एक बार घर पे करना है, और घर पे समझना है तो एक बार कल से मैं फिर बता दूंगा। और जो आपको होमवर्क दिया गया है 10-10 क्वेश्चन करने, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के, ठीक है। और 4 तारीख को आपका चेक होंगे, कितने, 45 क्वेश्चन। और ये वाले जो कैलकुलेशन दी गई है उसको करना है, ये कॉपी देख के देखना है, और जो प्रॉब्लम है वो कल पूछ लेना है, ठीक है। अब बैठ जाओ नीचे, ठीक है। आज क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, क्लास इज़ ओवर।